हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज मेरा वीडियो का विषय होगा दुखों से दूर कैसे हो। दुखों का कारण क्या है जीवन में। आज हर व्यक्ति दुखी है। कोई किसी गम से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किस कारण से दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। तो दुखी व्यक्ति दुख से दूर कैसे हो, दुख से दूर कैसे रहे, दुखों से कम वो पीड़ित हो। आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि दुख उसको कम से कम छुए, मतलब दुखों से कम प्रभावित हो। आज हर व्यक्ति का दुख देखकर इस संसार रूपी सागर में जो भी आया है उसको दुख जरूर होगा, लेकिन दुखों से वो कम से कम प्रभावित हो, कम से कम प्रभावित रहे, कम से कम उसको दुख हो, कम से कम उसको ठेस लगे और वो इस तरह दुखों को इस तरह ले कि ईश्वर की नियति है, यही समझ के यदि वो लेगा तो उसको दुख कम होगा। इसके लिए आज कुछ टिप्स बताऊंगा मैं आपको। आज कुछ टिप्स पे चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो आगे बहुत शानदार होगा, आप इसको देखेंगे, आपके परिवार के लिए, अपने लिए, अपने सभी अपना भाई बंधुओं के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए बढ़िया होगा। इसलिए इसको स्किप नहीं करें और पूरा देखें। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों के ये बहुत लाभदायक रहेगा। तो दुखों से दूर रहने का सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा मेन जो उद्देश्य है दुखों का दूर कैसे हो, तो इसके लिए आप क्या है, किसी को कोई गम हो, गम कैसे हो कि किसी को व्यापार में घाटा लग गया, किसी को प्यार में धोखा खा लिया, किसी को चोट लग गई, शेयर मार्केट में घाटा हो गया, मतलब कोई भी कारण हो, बच्चों से कोई दुख प्राप्त हो गया, किसी की अकस्मात मौत हो गई जिससे अपने रिश्ते प्रगाढ़ थे, वो सब बातें अपने दिल को दहला देती है, सदमा लगता है। ये सही है जो भी बातें हैं। यदि प्यार में कोई अपना है जिसके ऊपर आपने सब कुछ समर्पित होकर प्यार लुटाया है, लेकिन इसके बाद आपको यदि धोखा मिलता है तो दुख होता है। व्यापार में या शेयर मार्केट में आपको अनावश्यक घाटा लग गया आपके प्रयासों के बावजूद, तो भी बहुत दुख होता है। कोई अपना है, अपना खास है, तो जिसकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो भी बहुत दुख होता है। लेकिन जो नियति है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो निश्चित है। मेरे साथ है, आपके साथ है, अपने कोई भी जिसके साथ भी ये घटना घटती है, लगता है बहुत बुरा हुआ, लेकिन बुरा होने को अपन केवल अपनी जिंदगी खराब कर ले उस बुरे को सोचकर, तो ये उससे भी बुरा होगा। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है, जो भी ये घटना घटित होती है उसको ईश्वर का सेंटेंस मान के स्वीकार करें, उसको स्वीकार ले। जो भी होना है वो निश्चित है, जो भी हुआ है वो निश्चित है, जो भी हो रहा है, मतलब वर्तमान में जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लें। जो स्वीकार कर लेंगे उसको, तो आप अपना कर्म करते रहेंगे। क्यों, आपने अपना कर्म सही किया, जो होना है वो निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब नियति का जो लेख है, नियति का जो विधान है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसको स्वीकार कर लें, जो होना है वो निश्चित है। इसलिए आपको कोई भी दुख हुआ है, प्यार में धोखा हुआ है, शेयर मार्केट में घाटा हुआ है, व्यापार में घाटा हुआ है, परीक्षा में फेल हुए, कहीं प्रयास करने के बावजूद असफलता मिली है, बच्चों से। जगदम्बा एक्यूप्रेशर एंड नेचुरल हेल्थ इंस्टीट्यूट अजमेर द्वारा एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। हमारे प्रशिक्षण के दौरान निशुल्क पाठ्य सामग्री व प्रशिक्षण पश्चात प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा किट प्रदान की जाती है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एडमिशन ओपन। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु संपर्क करें 9928318567। पुनः नंबर नोट करें 9928318567। धन्यवाद। दुख हुआ है, बीवी से दुख हुआ है, उन सबको स्वीकार कर लें। जो भी आपका गम है उसको स्वीकार कर लें, उसको ईश्वर का प्रसाद मानकर, ईश्वर की नियति मानकर उसको स्वीकार करें और उसके बारे में आप खुद निर्णय कुछ भी नहीं लें, क्योंकि जब आप खुद निर्णय लेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है उसको स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो दुखों का कारण क्या है कि कहीं चोट लगना है, प्यार में धोखा खाना है, व्यापार में नुकसान होना है, ये सब का एक ही कारण है कि आप उसको गम को अपने हृदय में बैठा लेंगे। हृदय में बैठा के बार बार उसको याद करेंगे तो ज्यादा दुख होगा। इसलिए उनको ईश्वर की नियति मानकर स्वीकार करें, पहला सबसे बड़ा ये। दूसरा, एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखी। कई बार क्या होता है, आदमी एक्सपेक्टेशन कर लेता है बहुत ज्यादा। मुझे अपनी बीवी से एक्सपेक्टेशन है, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन है, मतलब किसी से भी एक्सपेक्टेशन, अपने रिश्तेदारों से एक्सपेक्टेशन है। जो एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होती। अपन बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको बड़ा करते हैं और एक्सपेक्टेशन करते हैं इसकी बहू आएगी, बच्चा सेवा करेगा, बहू सेवा करेगी, लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन होती है तो ज्यादा दुख होता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन मत करो। कोई अपना भाई, अपन उससे सहयोग की कामना करते हैं, वो जब सहयोग नहीं करता अपने को तो बहुत दुख होता है। अपना कोई भी उससे अपना एक्सपेक्टेशन करते हैं तो दुख होता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो, आप अपना कर्म करो। क्यों, आपने जो अच्छा किया किसी के लिए,
मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मेरा कर्म था, वो मैंने अच्छा किया। अब मैं ये कल्पना करूं या एक्सपेक्टेशन करूं कि वो मेरे लिए अच्छा करे, वो उसके बारे में सोचना है, वो उसको सोचना है। वो अच्छा करे तो ठीक है, यदि अपने बदले में अच्छा नहीं करे तो अपने को उसका कभी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए, कभी भी आशाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो उम्मीद रखेंगे वो बड़ा दुख का कारण होता है। इसलिए कभी भी किसी से कल्पना नहीं करें, कभी किसी से दुख की कामना नहीं करें कि वो अपने उसको सुखी किया है तो वो अपने को सुख देगा। इसलिए कभी ऐसे सोचे नहीं, ये सोचेंगे तो दुख होगा। इसलिए दुख का दूसरा कारण है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं करें। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने आप को कम समझ लेते हैं। कई बार अपने आप को कम समझ लेते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, आप अपने जीवन के हीरो हैं। आप अपने आप को अपने जीवन का हीरो समझे। किसी भी दुख का कारण आप स्वयं नहीं होते। क्यों? कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं कि किसी दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, तो आप दुख का कारण आप स्वयं नहीं है। आप तो अपने आप को हीरो समझे। आप अपनी कल्पना किसी दूसरे से कम नहीं करें। इसलिए अपने आप को अपना ड्राइवर समझे, अपने जीवन का सुखों का ड्राइवर समझिए। सुखों की गाड़ी को चलाने वाले आप ही हैं। इसलिए आप अपने आप को दुख का कारण नहीं समझिए। आपने जो किया अपनी तरफ से अच्छा किया है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। करने में सावधान रहे, जो हो जाए उसके लिए आप दुखी नहीं हो। इसलिए तीसरा दुख का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने आप को, आपने जो किया उसके लिए आप दुखी होते हैं। आपने जो किया अपनी तरफ से अच्छा किया, जो हो गया ठीक है। भविष्य के लिए सचेत रहें, भविष्य के लिए और बढ़िया करें। इसलिए अपने आप को कभी अपने दुखों को कारण मत समझे। अपने आप को अपने सुख का ड्राइवर समझे, सुख की गाड़ी का वाहन चालक समझे कि आप अपने ड्राइवर खुद ही हैं अपने सुखों का। इसलिए आप सुखों की कल्पना करें, सुख मिलेगा। सुखों की कल्पना नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए सुखों की कल्पना करें। चौथी बात, आप अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखें, एनर्जेटिक बनाए रखें। आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, किसी भी दुख से घबरा जाएंगे तो दूसरे और दुखी करेंगे। आप अपने दुखों को किसी से शेयर नहीं करें। आप अपने दुखों को, जब तक आपको भरोसा नहीं हो तब तक किसी को शेयर नहीं करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो वो ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आप खुद एनर्जेटिक रहें, अपने आप को मजबूत समझे, अपने आप को कहीं कम नहीं समझे। अपने आप को कम समझेंगे तो ज्यादा दिक्कत रहेगी। इसलिए अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखें। एनर्जेटिक बनाए रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। पांचवा सबसे बड़ा कारण, आपसे किसी ने धोखा किया है, आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, आपके साथ किसी ने दगाबाजी की है, उससे दुखी मत हो। आप, जो होना था वो तो हो गया, इसलिए आप उससे भी दुखी मत हो। ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे मित्रों से, भाइयों से, अपने सगे संबंधियों से, पत्नी से, पति से ऐसी दूरी बना लो केवल। यदि आपके साथ बच्चों ने गलत किया है, आपने अच्छा किया है, तो आप दूरी बना लो केवल। आपको जो करना है वो मत करो, बस उनसे दूरी बना के रखो। आपको किसी ने धोखा दिया है तो धोखा दिया है तो आप उसका मर्डर मत करो, आप उसके साथ अन्याय मत करो, उससे मारपीट मत करो, उससे गाली गलौज मत करो। आप उससे दूरी बनाओ। यही हाल व्यापार का है। यदि व्यापार में घाटा लग गया, आपने अच्छा किया तो घबराए मत। अपना कोई सगा संबंधी, निश्चित अपना कोई निकट रिश्तेदार है, अपना कोई अपनत्व वाला है, जिसके ऊपर अपन बहुत कुछ कल्पना करते थे, अपना बहुत कुछ सहारा था, वो चले गया तो ईश्वर को यही मंजूर था। इसलिए घबराए नहीं। एक्सपेक्टेशन मत रखें। हमेशा किसी से एक्सपेक्टेशन अपन ज्यादा रखते हैं तो वो हमेशा दुख देती है। इसलिए किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखें। प्यार में धोखा हो गया तो एक तो पहला, इतना कोई समर्पण नहीं रहे किसी के प्रति, क्यों समर्पित रहते हैं तो निश्चित रूप से ठोकर लगती है। इसलिए समर्पित नहीं रहे। प्यार में धोखा हो गया, व्यापार में घाटा हो गया तो उसको, नियति को स्वीकार करें, जो जैसा है उसको स्वीकार करें। एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। किसी धोखे में यदि चोट भी खा गई तो घबराए नहीं। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और जिसने धोखा किया है ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप क्या है, ऐसे लोगों से आप परेशान मत रहें। आपने ऐसे लोगों से झगड़ा करें, न माहौल खराब करें, न खुद अपना तन मन खराब करें। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं करें। धोखे वाले से बच के रखें। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझो। आप अपने आप को समझो। वो लोग बाकी अपने आप को तोड़ देते हैं, अपने आप को तोड़ देते हैं, क्यों अपने आप को ही दुखी समझते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं। अपने आप को दुखी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सुखों के ड्राइवर आप ही, कोई दूसरा सुख नहीं देगा। इसलिए अपनी गाड़ी को आप खुद चलाओ। सुखों की गाड़ी को तो आप खुद चलाएंगे। इसलिए अपने आप को दुखी मत करो। यह सार है कि अपने आप को एनर्जेटिक बनाओ, दुनिया से सामना करो। आप गलत नहीं हो तो सामना करो आप, और गलत है तो सुधार करो। दुखी मत हो, गलत है तो सुधार करो, गलत नहीं है तो सामना करो। दुनिया से डरो मत, हिम्मत से काम लो। जो जिस भी परिस्थिति को उसको ऊपर वाले की देन समझ के स्वीकार करो। ईश्वर की नश्वरता को समझो। आज जो आपके पास दुख है वो कल सुख होगा। इसलिए कहीं भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर ने जो दिया है वो निश्चित रूप से परिवर्तनशील है। ये अपनी परीक्षा है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। भाइयों, आज जो परिस्थिति आपके सामने खराब है उससे घबराएं नहीं, और अच्छी परिस्थिति हो तो अहंकार नहीं करें। लोगों को सहयोग करें जितना कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके दुख दूर करने में थोड़ा सा भी ये सहयोग करे
तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कम से कम 5-7 लोगों को ये भेजिए और उनको कहिए कि इस टिप्स को काम में लें, जीवन में इनको अपनाएं और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।